यानी हम जो याद करते हैं ना कोई पुरानी बात है, तो कहाँ से निकल के आती वो? ब्रेन से नहीं आती। ब्रेन बोलते हैं ये जो हमारा हिस्सा है ऊपर दिमाग, इसमें तो नशे हैं, मटेरियल है, इसमें नहीं है समझते हैं। नहीं तो आप देखो कई बार पुनर्जन्म पूर्व जन्म की कोई बात किसी बच्चे को याद आ जाती है, तो मर गया था, उसका शरीर तो खत्म कर दिया, जला दिया, फिर उसको याद कैसे आता है? इसका मतलब जो चीजें जो स्मृतियां हैं वो आत्मा के अंदर स्टोर होती है, तभी वो बताती है कि मैं फलानी जगह थी, ये मेरे माँ बाप थे, ये मेरा धंधा था, और वो बातें सही मिलती है। अब तो कई कोर्ट केस में भी ऐसी बातें आई हैं। तो असल में रथ तो है ये जो हमें मिला है माँ के पेट से 5 तत्वों का बना हुआ एक शरीर, ये है रथ। और इस रथ पे इसको चलाने वाली, इसको विचार देने वाली, सोचने समझने वाली जो शक्ति है वो इससे न्यारी है, वो इसके अंदर यहाँ बैठे भृकुटी के सिंहासन पे, उसकी जगह है यहाँ पे। यही क्यों है? क्योंकि सारी जो बॉडी की जो कंट्रोल रूम है जहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, वो सारी नसें एक जगह यहाँ इकट्ठी कर रखी है। वहां आत्मा यानी रथी वो बैठ करके इस इतनी बड़ी गाड़ी को चलाती है। तो रथ हो गया शरीर, जो लिया है तो छोड़ना पड़ेगा, हर एक ने छोड़ना है। और ये नहीं कि एक ही मिलता है, ये वो आज इस शरीर में है, कल इसको छोड़ देगी, एक फोटो यहाँ रह जाएगा और वो दूसरा एक और ले लेगी, फिर उस रथ पे चढ़ के पार्ट बजाएगी। इस तरह से ये दुनिया का जो नाटक है, इसकी स्टेज है ये धरती। इस नाटक पे, हर एक नाटक में एक स्टेज होती है, तो ये धरती है उसका स्टेज है। सभी एक्टर्स आत्माएं रथी यहाँ इस स्टेज पे चढ़ के एक एक शरीर लेकर के पार्ट बजाती है। रथ लेती है माँ के पेट से, फिर एक दिन उसकी म्याद पूरी होगी, छोड़ देगी, अगला लेगी। इस तरह से ये नाटक चलता है। अब जो गीता में हमने जिस रथ का जिक्र सुना कि भगवान को भी इस कर्म क्षेत्र पर ना, इस धरती के स्टेज को कर्म क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा यहाँ रथ यानी शरीर लेके कर्म करती है। जैसी उसकी सोच है, जैसे उसके संस्कार हैं, उस अनुसार वो यहाँ कर्म करती है और उसका फल भोगती भी है। तो ये सारा जो कर्म क्षेत्र पे जो नाटक चलता है, ये हम सब आत्माओं का पार्ट है। एक बार ऐसा होता है इस नाटक में, थोड़े समय के लिए होता है, जब वो सूर्य, ये सूर्य नहीं जो धूप निकलती है रोज, इसका जिक्र नहीं। भक्ति में इस सूर्य को भी नमस्कार करते हैं, इसको देवता समझ के, लेकिन ये तो जड़ चीज है, इसको क्या पता मुझे कोई नमस्कार करे ना करे, ये तो अपना काम करता ही है। वो सूर्य कौन है? जो ज्ञान सूर्य, उसको ज्ञान और जोड़ दो, ज्ञान सूर्य। वो ज्ञान सूर्य एक बार थोड़े समय के लिए हमारे बीच में इस धरती पे इस नाटक में हाजिर होता है। इसकी यादगार बनी हुई है कोणार्क मंदिर उड़ीसा में, जो सन टेम्पल है, वो सूर्य को दिखाया है रथ के ऊपर।
अब वो जब नीचे आता है, नीचे तो हम भी आए, हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, ज्ञान सूर्य भी आत्मा है और हम भी आत्माएं हैं। लेकिन हमारे आने की कोई ऐसी इतनी बड़ी यादगार नहीं, उसका थोड़े समय के लिए आना बहुत बड़ा कार्य है। इस दुनिया के इतिहास में बहुत जबरदस्त रोल है। इसको कोई जानता नहीं, केवल मूर्तियां लगी हुई हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं और उसी से खुश रहते हैं, या जो रिवाज बना दिए वो रिवाज पीछे। असल में उस ज्ञान सूर्य से कभी मिलना हो या उसकी सुननी हो, भाग्य लेना हो उससे, ये चीज हमारे से कोसों दूर है। रिवाज तो है, जिसने जो समझ में आया उस अनुसार रिवाज बना दिए। आम आदमी बेचारा उन रिवाजों से ही खुश रहता है। तो वो ज्ञान सूर्य जब रथ पे आता है, यानी रथ कौन सा, घोड़े वाला नहीं, उसमें तो दिखा दिए पहिए लगे हुए, क्योंकि मोटी बुद्धि के आदमी ने रथ को घोड़े वाला रथ समझ लिया। भगवान घोड़े के रथ में आके कुछ नहीं करता, उसको रथ चाहिए क्योंकि उसके रथ है नहीं, उसका शरीर होता है। हम सब के शरीर है, रथ है, जो बदलते बदलते आज यहाँ से आगे, एक दिन यहाँ से भी चले जाएंगे और एक मिल जाएगा। लेकिन हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते रथ होते हुए, क्योंकि असली ताकत तो है ना अंदर की, आत्मा की शक्ति, वो उस एक में है। और वो बोलता है मैं आता तो हूं, आता हूं, इसका मतलब वो यहाँ नहीं रहता, आता है तो कहीं और से आता है। तो बोलता है मैं आता हूं थोड़े समय के लिए, और मेरे पास जो ज्ञान है, जो शक्तियां हैं, वो मैं तुम आत्माओं को देना चाहता हूं। क्योंकि वो ज्ञान, वो शक्ति न होने की वजह से तुम भटक रहे हो, बंधन में हो, विकारों में हो। और वो ज्ञान सुनने से, वो शक्तियां मेरे से लोगे तो तुम्हारी ये भटकन खत्म हो जाएगी, अंधेरा खत्म हो जाएगा। जिसके लिए भक्ति में हमने सुना था ना, तमसो मां ज्योतिर्गम, ये अंधेरे से मुझे प्रकाश में दिखना। अब इसलिए भगवान की तुलना सूर्य से की गई। ये सूर्य भगवान नहीं है, न ये देवता है। लेकिन कोई चीज अगर समझानी हो कि वो कैसे अंधेरे को दूर करता है, तो सूरज का उदाहरण देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे बहुत रात हो और सुबह सूरज निकले तो देखो कैसा चंदना हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। इसी तरह से वो ज्ञान सूर्य जब आकर के रथ पे चढ़ के, जब वो ये ज्ञान का प्रकाश देता है, ज्ञान का प्रकाश, तो हम आत्माओं के अंदर जो मैल है, जो हमारी बुद्धि छोटी हो गई है, बेहद से हद में आ गई है, मैं और मेरी बहू इतने तक जो आ गए हैं, है ना। और दुनिया जाओ बाढ़ में, समाज जाओ एक तरफ, परिवार मरो, बस मैं इतने में खुश हूँ, एक नौकरी मिल गई और हम आराम से रहेंगे, डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसी जो सोच हमने बना ली, जिसका खामियाजा आज भुगत भी रहे हैं, ये है असल में अंधकार, अंधेरा। अब ये कैसे खत्म हो? ये सोच से खत्म हो। अब सोच कौन सी चाहिए? सोच चाहिए जो ज्ञान सूर्य के पास है। तो वो कहता है वो सोच मैं दूं कैसे, क्योंकि मैं तो माँ के पेट से आता है। माँ के पेट से नहीं आता, लेकिन दुनिया के नाटक में आता जरूर। तो देखो उसने आकर के अभी बताया कि मुझे एक रथ की जरूरत पड़ती है, एक शरीर की जरूरत पड़ती है सिर्फ बोलने के लिए।
उसका भोग करने के लिए नहीं। हम आत्माएं तो भोग करती 60-70 साल इस शरीर का भोग करेंगी, फिर इसको छोड़ देंगी, दूसरा एक भोग करेंगी। तो हम अभोक्ता नहीं है, वो एक है अभोक्ता। तो उसने बताया कि मैं जिस शरीर में आकर के ये गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, जिसके रथ में चढ़ के सुनाता हूँ, उसको शास्त्रों में बोला गया है भागीरथ। देखो गीता से अब दूसरी साइड आके दूसरे शास्त्र की तरफ, जो गीता में तो दिखा दिया ना रथ पे चढ़ के बोले, पर रथ घोड़े वाला दिखा दिया, इसलिए हमने कुरुक्षेत्र में घोड़ा गाड़ी खड़ी कर दी, उसके ऊपर 2 बिठा दिए। एक तो वो जिसका रथ है, वो कौन है? अर्जुन। एक वो जिसका रथ नहीं है, वो उसके रथ पे चढ़ के बोल रहे हैं। ये नकल बनाई भक्ति। असल बात क्या थी? एक शिव भगवान जो बिना शरीर का है, एक निराकार ज्योति है, उसको इस कर्म क्षेत्र पर आके ज्ञान सुनाने के लिए एक प्रकृति के आधार की जरूरत पड़ती है, एक शरीर की रथ की जरूरत पड़ती है। और वो रथ उसका नहीं होता, किसी और का होता है। वो सिर्फ उस पे चढ़ के ज्ञान सुनाने का रोल करता है। सुनता वो भी है जिसके रथ पे है, और सुनते और भी हैं जो सामने है। असल बात तो ये थी, पार्ट ऐसे चलता है शिव भगवान। दूसरे शास्त्र में इसको दिखा दिया भागीरथ। रथ वहां भी जिक्र है ना, भागीरथ। अब हमने कथा सुनी थी भागीरथ गंगा लेके आए, है ना? राजा सगर के 60,000 बच्चे थे, वो जल गए थे, और भागीरथ ने तपस्या की, ऐसी कहानी बनी। अब भागीरथ का मतलब वो भाग्यशाली रथ, किस्मत वाला रथ, जिसमें वो प्रवेश करे, वो आके जिसमें बैठे, कौन? जो थोड़े समय के लिए नीचे उतरता है, वो ज्ञान सुनी। वो तो था ही जिसमें बैठा है, जिसका शरीर है, वो तो अपना शरीर हमारी तरह काम ले रखा है। लेकिन उसी रथ की जरूरत किसको भी पड़ी? जो थोड़े समय के लिए हमारे बीच में आके बोलता है, जिसको गीता में क्या बोल दिया? भगवान वाच, यानी भगवान बोला। वो भाग्यशाली रथ भागीरथ। देखो भागीरथ गंगा लेके आया। अब वो गंगा कौन सी? जो शिव की जटाओं से निकली, भागीरथ नीचे लेके आया। अब असल बात क्या? ये तो भक्ति की बात होगी, और लोग उस गंगा में नहाने जाते हैं, सोचते हैं पावन हो जाए। लेकिन कितने नहा लिए? आए साल नहाते हैं, बल्कि जो वहां रहते हैं वो होंगे पावन। क्योंकि पावन शरीर को थोड़ी होना है, पावन होना है आत्मा को, उसकी सोच को बदलना है। और वो पानी से कैसे हो? इसका मतलब बात कुछ और थी। तो शिव की जटाओं से निकली, शिव के शरीर है ही नहीं, शिव तो एक बिंदी है, जिसका मंदिर में क्या दिखाया है? शिवलिंग, पिंडी दिखाई, उस पर बिंदी लगी। अब उसकी जटाएं है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, तो उसमें से गंगा कैसे निकलेगी? पानी कैसे निकलेगा? और वैसे भी किसी आदमी के सिर में से पानी निकलता हो तो आप उसका इलाज कराओगे या उसकी धोख मारो? इलाज कराओ। तो बात कुछ और थी। असली बात अभी पता चली कि परमात्मा शिव जो है वो है ज्ञान का सागर। और कौन सा ज्ञान का सागर है? क्या ज्ञान है उनके पास? ये दुनिया जो अभी विकारी पतित हो गई है, जिसमें हर आत्मा दुखी है, प्रकृति भी सारी बिगड़ी पड़ी है,
इसको अगर एकदम बढ़िया बनाना हो तो क्या करें, कैसे करें, ये सारा ज्ञान उस एक आत्मा के पास जो जन्म मरण में नहीं है। वो एक ही आत्मा ऐसी है जिसको परमात्मा बोलेंगे, और उसकी खासियत यही है कि वो इस नाटक में उतरेगी तो, लेकिन मां के पेट से शरीर लेकर के नहीं आएगी। शरीर में आएगी लेकिन किसी और के शरीर में थोड़े समय के लिए प्रकट हो जाएगी, अवतरण होता है। ऐसा और किसी का नहीं होता। भक्ति में तो और दिखाए ना, औरों को भगवान मान रखे हमने, देवताओं को भगवान मान लिया, उनका अवतरण नहीं होता। अवतरण उस एक का है जो मां के पेट से जन्म लेके नहीं आता। तो वो शिव भगवान जिस रथ में प्रवेश होकर के ये ज्ञान सुनाता है, ये ज्ञान की गंगा हमें मिलती है, वो है भाग्यशाली रथ, भागी रथ। और वो कौन है? वो हमारे सामने फोटो है। अब ये ब्रह्मा बाबा जिसको हम बोलते हैं, ये भागीरथ। गीता के अनुसार ये अर्जुन है और कथाओं में भागीरथ है। मंदिर में इनकी जगह क्या रखा है? शिव जी के आगे बैल, देखा, शिव जी के आगे बलद रखे हैं। भाई नए नए भाई हैं। कोई मंदिर आपको शिव का ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पिंडी के आगे, शिवलिंग के आगे बैल नहीं हो, एक भी नहीं। ये यादगार क्यों बनी शिव के आगे बैल, है ना? क्योंकि परमात्मा है बिना शरीर का, और यहाँ आकर के उसको जरूरत पड़ती है एक शरीर की, एक रथ की। उस रथ के बिना वो दुनिया बदलने का काम कर नहीं सकता, इसलिए उसकी जरूरत पड़ती है। तो भागीरथ भी है, वो नंदी भी है, वो अर्जुन भी है, और एक शास्त्र में, रामायण में, और हमने देखा रथ का जिक्र आता है। आपको पता है रथ का जिक्र वहां भी है? किसको पता है? रामायण में कोई रथ का जिक्र है? कौन सा रथ है? इसका कृष्ण का रथ है। रामायण में कृष्ण का रथ, दशरथ। हाँ, भागीरथ का दशरथ बना। इंद्र का रथ, यस, सही है, बहुत बढ़िया। देखो जब राम का और रावण का आमना सामना होता है ना लड़ाई में, तो रावण बहुत बड़ा दिखाया और राम दिखाया धरती पे छोटा सा। तो खूब प्रयास कर लिए पर वो काबू नहीं आया। तब वहां से देवलोक से एक रथ की डिमांड आई, डिमांड भेजी कि भाई एक रथ चाहिए, रथ पे चढ़े बिना बात नहीं बढ़ेगी। अब वो रथ आया, इंद्र का रथ। उसमें ऐसी खासियत थी कि उस पे चढ़ के और तब रावण को मारा जा सकता है। रथ का जिक्र वहां भी है। असल बात वहां भी घोड़े वाला दिखा दिया, टीवी में नाटक में देखा तो घोड़े का एक रथ ऊपर से आया, उस पे फिर वो राम को चढ़ते दिखाया और फिर युद्ध हुआ। लेकिन फिर बाबा ने समझाया कि ये रथ भी घोड़े वाले का जिक्र नहीं, रथ माना एक शरीर, और इंद्र का रथ है। इंद्र का रथ कौन सा? क्योंकि ब्रह्मा बाबा का वहां भी उदाहरण आ गया। क्योंकि देवताएं जो है आखिरी जन्म में, अब कलयुग आखिर में वो कैसे हो गए हैं? साधारण। किसी टाइम में वो इंद्र थे, किसी टाइम में कृष्ण थे, लेकिन अब आखिरी जन्म में वो कैसे हो गए हैं? साधारण। उनमें वो विशेषता नहीं है। तो उस चीज की स्मृति के मैं कौन हूं, पहली आत्मा हूं,
ये स्मृति आना माना उस रथ पे सवार होना। तो भगवान कहते हैं कि मुझे भी उस आत्मा का रथ चाहिए जो कभी पहले नंबर पे थी। देखो, पहले नंबर पे जो थी आत्मा, वो आज कहाँ है? ये ब्रह्मा बाबा पहले नंबर पे थे, नारायण बन के आए थे। लेकिन जन्म लेते लेते ये भूल गए और अपनी पूजा करने में लगे थे। तो जो इस तरह से जी रहा हो उससे रावण नहीं मरेगा। रावण कब मरता है? जब भगवान आकर के ये पूरा ज्ञान समझा दे कि बच्चे तू पहले जन्म में ऐसा था, और जन्म लेते लेते धीरे धीरे आत्मा की बैटरी डाउन होती गई और आज तू अपनी ही मूर्ति के आगे मांग रहा है। जब ये पक्का हो जाए, ये स्मृति पक्की हो जाए कि मैं ही ये था, तब रावण रुक नहीं सकता उसके आगे, फिर रावण को मरना पड़ेगा। क्योंकि रावण क्या चीज है? बुराई, जो क्यों आ गई हमारे अंदर है? क्योंकि विस्मृति होगी, भूल गए हम अपने असली स्वरूप। जैसे कोई राजा का बेटा हो और वो कहीं हो जाए और बाद में वो कहीं नौकर का काम कर रहा हो किसी होटल में रहे, तो उसकी स्मृति कैसी हो जाएगी? कोई भी आके उसको धमका दे तो वो रिएक्शन थोड़ी करेगा। लेकिन जिस दिन उसको पता चलेगा, कोई आके बता दे अरे तू तो फलाने का बेटा है, तो आप देखो उस दिन उसके हाव भाव कैसे बदल जाएगा, अंदर से बदलेगा, उसका स्वमान जाग जाएगा। तो भगवान भी आकर के क्या करता है? ये रथ पे चढ़ के हमें हमारे बारे में पूरा बता देता है, शुरू से लेके आखिर तक। और वो जब हमें पक्का हो जाता है, ऐसे सुनते तो है सब लेकिन पक्का नहीं होता। जिसके ये पक्का हो गया कि मैं हूं वो, उसके आप ये समझ लो उसको और पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। अपने आप से उससे वो सारी चीजें दूर भाग जाएंगी जिनको हम कहते हैं पुरानी दुनिया की बातें, विस्मृति हो जाएंगी। और वो स्मृति पक्की हो जाएगी जो भगवान चाहता है पहले जन्म वाली स्मृति अपनी उठा जाओ, उसको आगे रखो। और जिसको गीता के आखिरी अध्याय में क्या कहा गया है? स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई, फिर उसके आगे टिक नहीं सकता, वो है अर्जुन। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन एक आम आदमी के जीवन में कब हो सकता है? जब वो ज्ञान सूर्य थोड़े समय के लिए जब आए, रथ पे चढ़े, तब ये दुनिया का नक्शा कुछ और हो जाता है। ये वैसी नहीं रहती, फिर ऐसी हो जाती है जिसको कहेंगे धरती पे स्वर्ग। ये है असली बात। लेकिन इसको न समझने के कारण भक्ति में हमने रथ यात्राएं भी की, रथ भी देखे, कुरुक्षेत्र में कहीं रथ देखा, कहीं और रथ देखे, और धोख मार के आगे बुद्धि नहीं चली कि क्या भगवान ने वास्तव में घोड़े गाड़ी का रथ दिया था? क्या भगवान वास्तव में ही बैल के ऊपर सवारी की थी? ये समझ लिया। अज्ञान के अंधकार में ऐसे चलते रहते हैं। श्रद्धा भावना तो बनी रहती है, लेकिन श्रद्धा भावना से केवल दुनिया नहीं बदलती। दुनिया कब बदलती है? जब इस बात को हम पक्का ये समझ लें कि वो थोड़े समय के लिए आया है और उससे जितना मैं ले सकता हूं अभी दे लूं। यानी अगर मैं संगम पे खड़ा हो जाऊं ना, तब ये दुनिया बदलने के काम में मैं अपनी उंगली लगा सकता हूं। नहीं तो ये चीजें केवल कथाओं में रह जाएंगी, परिवर्तन